इस स्कैंडल से हुमैरा के करियर को एक बहुत ही बड़ा झटका मिला और जब दरवाजा तोड़ के देखा गया अंदर क्या मिला, इस उसे अपने जनाजे पे किसी अपने का कंधा नसीब नहीं हुआ। एक ऐसी इंडिपेंडेंट और बदनसीब औरत जिसे जिंदगी में अपने बाप का साथ तो मिला नहीं, यहाँ तक कि उसके मरने के बाद भी उसे अपने जनाजे पे किसी अपने का कंधा नसीब नहीं हुआ। वो दुनिया के सामने एक हंसता मुस्कुराता चेहरा थी जिसकी अदाकारी के लोग दीवाने थे, लेकिन उस चेहरे के पीछे कितना दुख, कितना दर्द था, वो ना किसी ने देखा और ना किसी ने देखना चाहा। उसके जनाजे पे थी तो सिर्फ खामोशी, लेकिन बदकिस्मती से ना किसी अपने की दुआ थी और ना किसी अपने के आंसू। जी हाँ, आज हम बात करेंगे पाकिस्तानी एक्ट्रेस हुमैरा असगर अली की। 1980s में कराची में पैदा होने वाली हुमैरा बचपन से ही बहुत अलग थी। मासूम चेहरा, स्टार बनने का जज्बा और एक्टिंग का जुनून तो उनकी रगों में ही था, लेकिन शायद ये सारे एक्ट उनके घर वालों के लिए नापसंदीदा थे। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत स्टेज शो से की। उसके बाद टीवी ड्रामा में अपीयरेंस, चल दिल मेरे और बेनाम में नेगेटिव रोल करने के लिए उनको बहुत मकबूलियत मिली। उसके बाद उन्होंने 2 फिल्में की, जो कि थी जलेबी जो 2015 में रिलीज हुई, उसके बाद लव वैक्सीन 2021। उनके पॉपुलैरिटी में पीक तब आया जब उन्होंने ARY का रियलिटी शो ज्वाइन किया जिसका नाम था तमाशा। एक्टिंग के टूवर्ड्स पैशन और हार्डवर्किंग के तहत उनको मिला नेशनल विमेन लीडरशिप अवार्ड 2023 को फॉर बेस्ट इमर्जिंग टैलेंट एंड राइजिंग स्टार। ये सब चमक और ग्लैमर तो सिर्फ स्क्रीन के सामने था, लेकिन स्क्रीन के पीछे वो सिर्फ एक तन्हा अकेली लड़की थी जो फाइनेंशियली तो शायद बहुत स्ट्रांग थी, लेकिन इमोशनली बिल्कुल भी नहीं। यहाँ तक कि उसको अपने घर से भी कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलता था और आहिस्ता आहिस्ता उन्हें शोबिस के भी दोगले लोग दिखना शुरू हो गए। इसीलिए उन्होंने अपने इंटरव्यू में कुछ इस तरीके से कहा। टीम ने ढूंढ के निकाला रिसर्च करके। उन्होंने कहा कि आपने एक इंटरव्यू में ये कहा कि इस इंडस्ट्री में ज़्यादातर जो लोग हैं वो टू फेस्ड हैं और पंक्चुअल नहीं है, ना डायलॉग्स की रिहर्सल करते हैं। हाँ। तो उन्होंने कहा ये हुमैरा से पूछे इन्होंने किसकी बात की है। हुमैरा किसकी बात की आपने? मैं नाम तो नहीं मैं लूँगी किसी का, लेकिन बात मेरे ख्याल में आपने सही की है वैसे। हाँ, मैंने बात बिल्कुल सही की है और मुझे इससे लगता है कि बहुत कुछ टाइम के बाद जो है कुछ आर्टिस्ट होते हैं ऐसे हमारे देखने में आए हैं, सीनियर हैं, जूनियर हैं, जो भी कुछ है, लेकिन वो कुछ टाइम के बाद उनके अंदर एक वो चीज़ आ जाती है कि भाई हम तो स्टार हैं। मई 2022 का दिन था। टिकटॉक पे एक वीडियो वायरल होती है जिसमें देखा जाता है कि जंगल के आग के आसपास एक लड़की कैट वॉक करती नजर आ रही है। सोशल मीडिया ने इस खबर को और हवा दी और फिर आया वो लम्हा जिसने हुमैरा असगर अली के लिए सब कुछ बदल दिया। गलती से उस वीडियो का नाम हुमैरा के साथ जोड़ दिया गया। बड़े बड़े न्यूज़ चैनल हत्ता कि इंटरनेशनल मीडिया ने भी बिना किसी तस्दीक किए हुमैरा पर इल्ज़ाम लगा दिया, लेकिन सच तो ये था उस वीडियो में हुमैरा थी ही नहीं। हुमैरा ने फौरन से अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया कि ये वीडियो मेरी नहीं है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, लोगों ने उसे ऑलरेडी जज कर लिया था। एक लड़की जो कि अपने नेगेटिव रोल के लिए मीडिया पे मशहूर थी, अब उसे रियल लाइफ भी नेगेटिव विलन बना दिया गया बिना किसी तस्दीक के। इस स्कैंडल से हुमैरा के करियर को एक बहुत ही बड़ा झटका मिला। शी वॉज सो मच डिप्रेस्ड कि उसने सोचा कि कुछ वक्त के लिए वो खुद को मीडिया एंड सोशल मीडिया दोनों से ही दूर रखेगी। अक्टूबर 2024 उसने अपना फ़ोन बंद कर दिया। नो साइन, नो कॉन्टैक्ट। बहुत से लोगों ने उसको अप्रोच करने की कोशिश की, इवन कि उसके अपने लैंडलॉर्ड ने रेंट के लिए उसको अप्रोच किया, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं। उसने इवैक्यूएशन के नोटिस भेजे, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं। इलेक्ट्रिसिटी भी कट हो गई थी। उसने कोर्ट को अप्रोच किया, एक लेटर निकलवाया कि वो दरवाज़ा तोड़ के अंदर देखना चाहता है, और जब दरवाज़ा तोड़ के देखा गया अंदर क्या मिला, इस वीडियो में देखिए। एक लाश जो तकरीबन 9 महीने पुरानी थी। पुलिस का कहना था देयर वाज नो साइन ऑफ फोर्स एंट्री, दरवाज़ा अंदर से बंद था। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या ये था या कुछ और? सबसे हैरान और दिल दहला देने वाली बात तो ये थी कि जब इस हादसे के बारे में हुमैरा के घर वालों को बताया गया तो उसके बाप का रद्द-ए-अमल ये था कि उसने कहा कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, हम उसकी बॉडी क्लेम नहीं करते, जिसको जो करना है कर लो।
आप इस क्लिप में सुन सकते हैं। जी 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 आप जी अच्छा सवाल अच्छा सवाल एक बार उसके वालिद साहब से बात हुई है उन्होंने कहा है कि मैंने मेरी बेटी नहीं है अभी पूछे अभी भी 2 महीने फोन की है मेरी बात नहीं हुई। कुछ टाइम बाद उसका भाई सामने आया और उसके आखिरी रसूमात को बाइज्जत तरीके से पूरे किए। अब सवाल ये उठता है, जो लड़की अपने करियर के पीक पे थी, रिसेंटली नेशनल अवार्ड जीत चुकी थी, तो वो मुर्दा कैसे पाई गई अपने फ्लैट में? क्या डिप्रेशन और ऑनलाइन ट्रोलिंग किसी को इस हद तक या कब्र तक भी पहुंचा सकती है? ये सब तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल के लिए हम सब सिर्फ उसके मगफिरत की दुआ मांग सकते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये था फैक्ट्स बाय फहद का वीडियो 2। मिलते हैं नेक्स्ट क्लिप में। थैंक यू।